नमस्कार, मैं साक्षी साहनी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, समाज कल्याण मुद्दों की बात करता है। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद शाहिद खान मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि हम देखते हैं सर कि पॉलिटिक्स में भी कभी ना कभी हम देखते हैं धर्म के आधार पर जो है राजनीति होनी शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि डेवलपमेंट की बात जहां होनी चाहिए, जहां विकास की बात होनी चाहिए, वहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसी बातें होने लग जाती हैं। इसे कितना गलत आप मानते हैं? देखिए, जहाँ तक धर्म की बात है वो तो इंसान की मुक्ति के लिए तो ठीक है कि धर्म के ऊपर अमल करे तो उसकी आसानी से मुक्ति होगी, स्वर्ग के रास्ते जाएगा। धर्म को हम राजनीतिक में लाते हैं, ये किसी भी हद तक जायज नहीं है। राजनीतिक इससे हटके है और राजनीतिक के मायने ये है कि हम आपस में इत्तेफाक से बैठें और कोई रणनीति बनाएं देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए। इसका नाम रणनीति है और इसी का नाम राजनीतिक है। धर्म को आगे लाके अगर हम कोई काम करते हैं, वो चाहे मजहब इस्लाम वाले हों या मजहब हिंदू मजहब हो, हमें इसके आड़े नहीं आना चाहिए। ना हम इसके आड़े हैं, ना हम दोनों चीज़ के मुखालिफ हैं। हम धर्म के मुखालिफ हैं। धर्म अपनी जगह है और राजनीतिक अपनी जगह है। क्योंकि सरकारें जो बनती हैं वो सिर्फ इसीलिए बनती है कि देश का विकास हो और देश की जनता का विकास हो। और देखो, जहाँ तक हमारे उत्तराखंड की बात है, हमारे उत्तराखंड के अंदर हम चाहते हैं जो भी सरकार अब आने वाली होगी, हम उससे यही कहेंगे भी सबसे पहला काम जो होगा वो स्वास्थ्य के बारे में बहुत गौर से फिक्र करें। क्योंकि स्वास्थ्य की बड़ी दिक्कतें, हॉस्पिटल की बड़ी दिक्कतें, यहाँ बड़े हॉस्पिटल बनने चाहिए। दूसरा नंबर, यहाँ एजुकेशन की जो बात है, सरकारी स्कूल हमारे जो हैं वो तरक्की करने चाहिए, वो बड़े लेवल पे बनने चाहिए, जिससे हमारे गरीब बच्चे, मलिन बस्तियों के बच्चे पढ़कर प्राइवेट स्कूल के काबिल बन जाएं वो स्कूल, तो वो बच्चे भी आगे निकल सकते हैं, वो बच्चे भी तरक्की कर सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। लेकिन वो जब ही बनेंगे जब हम उनको स्कूलों को कामयाबी के रास्ते पर लाएंगे। ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि इन सरकार को इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि भाई हम जनता के लिए क्या करें। जनता को और कुछ नहीं चाहिए, जनता को चाहिए सड़कों का निर्माण सही हो जाए, नालियों का निर्माण सही हो जाए, स्कूल सही बन जाए, स्वास्थ्य का काम सही हो जाए, और कुछ नहीं जनता को चाहिए। सबसे बड़ी चीज यही है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा, सरकार कोई भी आए या सरकार कोई भी हो, वो जनता के हित के काम करे और जनता के हित में रहते हुए आगे भी जो है तरक्की मिलेगी, सरकार को भी आगे कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर हम धर्म के चक्कर में रहेंगे तो हम ना इधर के रहेंगे ना हम उधर के रहेंगे। आज हर आदमी जो है परेशान हाल है, रोजगार से परेशान है, कारोबार से परेशान है, हर चीज से दुखी है, मजदूर मजदूरी से परेशान है। आज सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि मजदूरों को काम मिले, कारोबारियों को काम मिले, व्यापारियों को काम मिले। तो सब लोग त्रस्त हैं हर चीज से। तो अब सरकार को इस तरह की योजनाएं बनानी चाहिए जिससे कि जनता का जो बुरा हाल है उनके हालत सही हो जाए, बेहतर हालात बने, आगे को वो तरक्की करें। मोहम्मद साहब, एक सवाल मेरा ये, आपने भी विकास की बात करी, विकास से ही जुड़ा मेरा सवाल है कि अगर हम बात करते हैं पलायन की, जो कि बहुत ज्यादा हम पहाड़ों में देख सकते हैं हो रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? जहां तक पलायन की बात है, अगर हमारी सरकार योजनाएं बनाए, पहाड़ों के अंदर योजनाएं बनाए, फैक्ट्रियां लगाए इस तरह के, और कारोबार सिस्टम के कुछ इस तरह बनाए, तो पलायन नहीं होता। पलायन जब होता है जब हमें कोई कारोबार नहीं मिलता कहीं। अब जैसे हम ही हैं, अगर हमें यहाँ देहरादून में काम ना मिले तो हम कहीं ना कहीं तो बाहर जाएंगे ना 10 रुपए कमाने, अपने बच्चों को रोटी हमें देनी है। तो सरकार को कोई इस तरह की योजनाएं बनानी चाहिए अपने क्षेत्रों में या अपने स्टेट के अंदर, जिससे कि हमारे लोग पलायन न करें और वो अपने कारोबार को यहीं करें। जैसे कि हमारे पास इलाकों में फैक्ट्रियां हैं, हरिद्वार के पास हमारे पास फैक्ट्री है, वहां के लोग काम कर रहे हैं, उनका विकास हो रहा है, वो तरक्की कर रहे हैं, बहुत आगे निकल गए। हम भी चाहते हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी की जाए, फैक्ट्रियां बढ़ाई जाए, कंपनियां लाई जाए, यहाँ बाहर से लाके उनका काम कराया जाए। तो इस क्षेत्र के लोग, अगर सरकारी नौकरियों की गुंजाइश नहीं है तो प्राइवेट नौकरियां इतनी मिल जाएगी जिससे कि उनका गुजारा चल जाए। मैं समझता हूँ अगर एक आदमी एक कंपनी में लग जाता है नौकरी पे, कम से कम उससे 5-7 बच्चों का पेट पल जाता है। तो इसलिए सरकार को चाहिए सबसे ज्यादा कोशिश जो करे वो इस तरह करे कि यहाँ इस तरह की योजनाएं लाए और यहाँ का उन्नति हो, यहाँ कामयाबी मिले। 21 साल का हमारा उत्तराखंड हो गया। आपने जिन जिन विकास की बात करी है, कहीं ना कहीं वो अछूते रहे होंगे, इसीलिए आपने उनका जिक्र किया कि अब उम्मीद है कि उन विकास कार्यों को करा जाए। अगर मैं बात करूं, कोई भी अगर पार्टी दल आता है, वो किसी युवा को अगर जिम्मेदारी देता है, क्या वो युवा बखूबी उस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? देखिए, जहां तक मेरा अपना मानना है, आजकल की जो नई नस्ल आ रही है राजनीतिक के अंदर,
सबसे बड़ी बात तो वो पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, उसकी सोच अलग है। और एक मुझ जैसा आदमी अगर विधायक बन जाए तो मेरी सोच अलग होगी। हम तो कोशिश ये करें नए लोग आए, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जिससे कि उनकी सोच नई है और वो आगे जो है काम भी नए नए काम करें, नई नई योजनाएं लाएं और उनके दिमाग में ये जो आपने भी कही है कि वो हिंदू मुस्लिम वाला, वो मसाइल भी नहीं होगा उनके तो विकास होगा, उनके बाद तरक्की होगी, उनके बाद कामयाबी होगी। मैं तो ये कहूँगा। एक सवाल मेरा पूछने का आपसे मन दिल करता है कि जो लोग इन तरीके की चीजें लाते हैं, जो लोग धर्म के आधार पर लड़ाना चाहते हैं, जो समाज के ही जुड़े हुए लोग हैं, समाज के बीच के ही लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि उनकी भूल है बहुत बड़ी। आज नहीं तो कल उनको इस बात का एहसास होगा कि हम गलती पर थे या गलती पर हैं। आज नहीं तो कल समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला किसी न किसी दिन तो हिदायत देगा, समझ देगा, वो समझेंगे। अब यार मैं समझता हूँ मैं छोटे से लालच में आके मैं बहुत बड़ा नुकसान कर दूं, मुझे नहीं करना चाहिए। हमें देश के हित में सोचना चाहिए। या मैं अपने बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मैं पूरे देश के बारे में सोचूं, पूरे देश के भविष्य के बारे में सोचूं, अपनी नई नस्लों के बारे में सोचूं। भाई नई नस्लों का मेरा और क्या होगा इनका। तो हम अगर इसी मंदिर और मस्जिद और इसमें और गुरुद्वारों के चक्कर में फंसे रहेंगे या हिंदू मुस्लिम के चक्कर में, तो विकास नहीं कर पाएंगे। फिर हम विकास नहीं कर पाएंगे, हमारा विकास बहुत पीछे हो जाएगा, बहुत पीछे हो जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बखूबी बात इन्होंने कही कि अगर धर्म के आधार पर लड़ते रहेंगे, धर्म के आधार पर लड़वाते रहेंगे, तो विकास जिसके लिए हम सब जीते हैं, विकास जिससे हम सबका जो है दिन जुड़ा होता है, कारोबार जुड़ा होता है, वो कहीं ना कहीं अछूता रह जाएगा। इसी से आखिरी जुड़ा मेरा एक सवाल है कि आईपा द्वारा भी ये मुहिम चलाई जाती है कि कैसे हम समाज के मुद्दों को समाज से ही निकाल के समाज के बीच में ही जो है विकास कर सके। इस मुहिम को कैसे आप देखते हैं और कोई अगर आपका मार्गदर्शन आईपा को मिल जाए? देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा, अब हमारे चाहे उत्तराखंड हो या पूरा राष्ट्र हो, जब तक नौजवान नस्ल सड़क पे नहीं आने की, जब तक नौजवान सरकारों के अंदर नहीं आने के, जब तक ये लोग तरक्की नहीं कर सकते, हम लोग तरक्की नहीं कर सकते, हम लोग आगे नहीं निकल सकते। अब तो चाहिए जो इतने हमारे पढ़े लिखे लड़के हैं, नौजवान साथी हैं हमारे, या एजुकेटेड है, चाहे वो वकील है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, जब तक ये लोग नहीं आएंगे राजनीति के अंदर, ये काम नहीं करेंगे, देश का विकास नहीं होगा। आईपा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे मोहम्मद साहब हमारे साथ, जिन्होंने बहुत से मुद्दों पर हमसे बातचीत करी, साथ में बताया कि धर्म के आधार पर अगर लड़ते रहेंगे, लड़वाते रहेंगे, तो जो विकास है उससे कहीं ना कहीं अछूते रह जाएंगे। और जो तमाम पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं आपको नोचने का काम करती हैं, जो राजनीति में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर लड़ा के विकास को जो है अछूता कर देते हैं, वो यूं ही आपको लूटते रहेंगे। अगर आईपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।